बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने कर्वेचर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और प्लेन की जो टाइप्स हैं वो पढ़ चुके हैं हम। टेंजेंट के बारे में पहले आपको ये पता है कि कोई भी सरफेस है उसके साथ ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उस सरफेस के साथ एक पॉइंट के ऊपर टच करे, ठीक है, उसे कहते हैं टेंजेंट। अगर इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ डी जी यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें वही कहता है, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, यानी कि पी की पोजीशन वेक्टर कोई आर है ऑन द कर्व, किसी भी कर्व के ऊपर, देन वी नोट दैट टी इज इक्वल्स टू आर प्राइम इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी एस, विच इज इक्वल्स टू लिमिट पार्शियल एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल आर ओवर पार्शियल एस। बेसिकली बात वही है कि किसी कर्व के साथ एक ऐसा पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा टेंजेंट, ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। अगर आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, डेट इज इक्वल्स टू द लिमिट पार्शियल एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल आर डिवाइडेड बाय पार्शियल एस। अगर आपके पास लिमिट वाला केस नहीं है तो उस केस में आप डेरिवेटिव वाली टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन आगे कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो पैरेलल होगा टेंजेंट के। दिस यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय टी, यानी कि टेंजेंट को हम टी से डिनोट करेंगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक 2D प्लेन है। ये एक पोजिशन कहा कि पोजिशन वेक्टर आर आपने लेना है, मैंने उसने कहा पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर लेना है, ठीक है, हमने ले लिया पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर। अब क्या किया हमने कि ये पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर हमने लिया एक कर्व के ऊपर, ठीक है, उसी कर्व के ऊपर हमने एक और पॉइंट क्यू ले लिया और उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस पार्शियल आर ले लिया। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने, क्योंकि कर्व है ना थोड़ी सी बेंड है, इसको जब स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा ना आर प्लस पार्शियल आर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैंने लिख दिया आर प्लस पार्शियल आर। ये आगे पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे इनके दरम्यान जो एंगल बनना है वो आगे पार्शियल एस, और ये जो पॉइंट है ये है आर, ठीक है, कैपिटल आर, जो कि कोई भी पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस म्यू टी। अब यहाँ पे ये जो म्यू है ये कोई भी नंबर, आप यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कोई ना कोई ये रियल नंबर है तो कोई ना कोई टर्म इसके लिए यूज़ कर ली हमने म्यू। तो यहाँ पे आर क्या है, वो पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब के ऊपर जब टेंजेंट गुजरेगा, इस पॉइंट से टेंजेंट गुजरेगा, तो यहाँ पे जो आर पॉइंट है वो क्या है, एक टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है, और म्यू क्या है, कोई रियल नंबर है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है कि अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट अ पॉइंट इज का टेंजेंट, जो कि हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। और पोर्शन, कर्व का कोई भी पोर्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज द कर्व वी हैव, अगर इसमें कोई पोर्शन ले लेती हूँ, कोई भी पोर्शन, उसको कहेंगे हम आर्क, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। और कॉर्ड वो कहते हैं कि स्ट्रेट, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स पे कट कर दे, उसे कहते हैं हम कॉर्ड। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब देखें इसका पोर्शन हो गया तो आर्क, और अगर मैं इसी कर्व को लेट्स सपोज ये थोड़ी सी मैं इसको एनहेंस कर दूं और इसको एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स के ऊपर काट दे, ये और ये, अब ये जो पार्ट बनेगा ये वाला बेंड वाला, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। ये एडिशनल एमसीक्यूज है क्योंकि कर्व के रिलेटेड ये दो जो टर्म्स है आर्क एंड कॉर्ड, इसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब टेंजेंट प्लेन के अलावा हमारे पास टेंजेंट और टेंजेंट प्लेन भी उसी तरीके से हमारे पास तीन और प्लेन्स हैं, जिसको प्रिंसिपल नॉर्मल, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इसी तरीके से रेक्टिफाइंग प्लेन है और नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। ये टेंजेंट प्लेन नहीं है, टेंजेंट के रिलेटेड और तीन चीज़ें हैं बेसिकली, टेंजेंट है, नॉर्मल है और बाई नॉर्मल है। ये तीन सेपरेट कैटेगरीज वाले हैं, और प्लेन्स की कैटेगरीज अलग है, जिसमें आता है रेक्टिफाइंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल या प्रिंसिपल, जिसे हम मैंने अभी बताया नॉर्मल बाय नॉर्मल है, नॉर्मल का जो पूरा नाम है वो प्रिंसिपल नॉर्मल है, ठीक है। द लाइन इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन 3D में और ये सारी चीज़ें होती किस तरीके से हैं। ये डायग्राम आप अपने नोट्स के ऊपर बना लें। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास एक्सिस आएगा ये है नॉर्मल एन, ये वाला एक्सिस है आपके पास टी यानी कि टेंजेंट, और ये एक्सिस है आपके पास बी यानी कि बाय नॉर्मल। अब नॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान जो प्लेन है उसे कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल और बाय नॉर्मल के दरमियान जो प्लेन है उसे कहते हैं नॉर्मल प्लेन।
क्योंकि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, इन दोनों के दरमियान आएगा नॉर्मल प्लेन। और टेंजेंट और बाय नॉर्मल के दरमियान आएगा रेक्टिफाइंग प्लेन। टेंजेंट का अभी हमने देखा, इसके के लिए जो हमने इक्वेशन दिखी वो लिखी आर इज इक्वल आर इज टू पोजीशन वेक्टर प्लस म्यू डी, ठीक है। और इसी तरीके से नॉर्मल की हम लिखेंगे भी, नॉर्मल की भी और नॉर्मल की डेफिनेशन। नॉर्मल की डेफिनेशन ये क्या है कि लाइन इन प्लेन P on a curve and perpendicular to the tangent unit by n। ये देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट की 3D में है, इसलिए आपको ये नॉर्मल नहीं रहा। 3D में है तो टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। जिसने कहा कि वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो बाय नॉर्मल भी है, लेकिन उसने स्पेसिफाई कर दिया जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में वो लाइन जो टेंजेंट परपेंडिकुलर से क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और उसके लिए यहाँ पे उसने पोजीशन इक्वेशन जो है वो यूज़ की है कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस वन। बस ये पोजीशन वेक्टर का फर्क, यहाँ पे बाय नॉर्मल में बी आ जाएगा, सिंपल नॉर्मल में यहाँ पे आ जाएगा और टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल नॉर्मल को भी देख लिया कि यहाँ पे आर जो है वो पोजीशन वेक्टर, ये अब जिस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद की हुई हैं और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने याद की, इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा हमने इन द केस ऑफ याद किया हुआ है। उसी तरीके से हमने ये इक्वेशंस याद करनी है इन द केस ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, टेंजेंट एंड बाय नॉर्मल। टेंजेंट भी हो गया और नॉर्मल भी हो गया। अब उसके बाद हम एक प्लेन देख लेते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, whose other name is approximating plane या local tangent plane। बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि टेंजेंट प्लेन, ये देखिए ये टेंजेंट है ना, अब यहाँ पे उसने कहा कि लोकल टेंजेंट प्लेन बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के तीन नाम हुए, एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन, अप्रोक्सीमेटिंग प्लेन एंड लोकल टेंजेंट प्लेन। अब यहाँ पे क्या है, द प्लेन कंटेनिंग टुगेदर एट पी एंड अ कंजक्टिव पॉइंट इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। मतलब कि यहाँ पे एन ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज अ प्लेन इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री that intersects a given curve at right angles such that it exists in the such that it exists as the perpendicular plane of the rectifying plane and normal plane। यानी कि एक ऐसा प्लेन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें किसी भी गिवन कर्व को इंटरसेक्ट किया जाता है राइट एंगल्स की बुनियाद पर। अब यहाँ पे बस इसकी इस तरीके से आप कर लेंगे और इसके तीन जो है वो पॉइंट, और इसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है प्लेन कंटेनिंग टुगेदर एट पी एंड कंजक्टिव पॉइंट एट पी, यानी इसमें कोई भी आप पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट जो है वो उसके पैरेलल भी हो सकते हैं उस पॉइंट में, कंजक्टिव पॉइंट जो भी हम लेंगे, और वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द गिवन स्टेटमेंट विद द एग्जामिनर विल गिव अस। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन अभी हमने पढ़ा कि वो क्या है, कि जो टेंजेंट प्लेन जो नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टेंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे प्लेन को क्या कहते हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और इसमें किसी भी कर्व को राइट एंगल्स की बुनियाद पर या राइट एंगल्स की सरफेस के हिसाब से सेट किया जाता है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लेट आर बी पॉइंट पी ऑन अ कर्व, द यूनिट टेंजेंट and the unit normal and contained in the osculating plane. If Q is a point on it, यानी कि osculating plane के ऊपर पॉइंट है Q, then R minus R, capital R minus small r, यानी कि position vector R is also contained in osculating plane. Vector tangent, normal and minus R are coplanar. Condition for coplanar of the vector, मतलब कि आपके ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल प्लेन और रेक्टेंगुलर। अब उसको आप इस तरीके से, जैसे हम एक्स को इस तरह से मूव करवा लें, वैसे उसी तरीके से आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन, प्लेन एंड नॉर्मल को भी इस तरह से मूव करवा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन लिया हुआ है ताकि मैं इजीली ड्रॉ कर सकूँ। अब इस ऑस्कुलेटिंग में उसने क्या किया कि आप एक पोजीशन आर लेंगे, पॉइंट पी का पोजीशन आर ले लिया, क्यू का वेक्टर कैपिटल आर लिया मैंने, ठीक है। अब हर पॉइंट का, इस पॉइंट के ऊपर अलग होगा, इसका अलग, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा, अलग होगा। मैंने इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दिया और एक जो है दोनों नॉर्मल, ये इस तरह से
पॉइंट को 3D में लाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कर्व ये डिस्टेंस है माइनस का डिस्टेंस है, तो फिर हमारे पास इंटरनल डिफरेंस है वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r माइनस आर। उसने कहा है कि आपके पास जो ये n है, जो टेंजेंट पॉइंट है, और जो r माइनस आर, ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों क्योंकि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जब कोई भी एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं एक प्लेन में एग्जिस्ट करें तो उन्हें कोप्लेनर कहा जाता है। अब कोप्लेनर के लिए कंडीशन ये होती है कि आप हर जगह पे कर सकते हैं। कोप्लेनर के लिए जिस तीन के कंडीशंस के क्या है ना, उसने करके ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, उसको आपने इस तरीके से लिख लेना है। अगर ये वाली कंडीशन फिल होगी फिर ही आप ये कह सकते हैं कि ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो जो थर्ड वाली होगी उसको आप फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा टी मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि कोई भी तीन प्रोडक्ट्स तीन दिए ना उसने, उन तीनों को आपने पहले पे लिखना है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और अगर आगे लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसको जब ओपन करेंगे तो बेसिकली आर डबल प्राइम इक्वल्स टू होता है एन। इसका हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसका ये देखें, इसमें से अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा आर डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया के, बिकॉज दिस इज अ कैपा एंड कैपा ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट टर्म है, तो 1/k बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट टी के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट आर डबल डेरिवेटिव के साथ, और आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट टी, और ये जो के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो आ जाएगा आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट टी मल्टीप्लाई बाय डबल प्रोडक्ट ऑफ आर। ये सीरेन-फ्रेनेट इक्वेशंस हैं, ये भी तीन हैं, वो भी हम करेंगे, उनका प्रूफ भी सेपरेटली करेंगे। और उसमें ये कहता है कि जो सिंपल आर का डेरिवेटिव इक्वल होता है टेंजेंट, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर माइनस आर की आ गया आर डेरिवेटिव सिंगल, और फिर आ गया डबल डेरिवेटिव। अगर आप कह दे कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन लिखे इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि उसने ये कहा है कि सारी की सारी थ्योरेटिकल बात करके उसने कहा है कि ये तीनों वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर की जब हमने इसके ऊपर डेफिनेशन लगा दी, फॉर्मूलाज यूज के बाद लास्ट में हमारे पास ये निकल आई। नेक्स्ट वीडियो में हम आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू के एन इसका प्रूफ कर लेंगे, फिर हम बाय नॉर्मल और इसकी ये जो बाकी कैटेगरीज रह गई हैं, बाकी टर्म्स रह गई हैं, उनके कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे।